नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, चुपके से एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अपना समय दे दिया तो वाकई में जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देगा। उससे पहले लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में लगातार आ रही परेशानियां हमारी हिम्मत तोड़ देती है। जब हमें अपने कार्यों में लगातार असफलता मिलती है तो हम हार मानने लगते हैं और हमें महसूस होने लगता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इतना याद रखिए कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम खो देते हैं, तब वह फिर वापस नहीं आती। बहुत ऐसी कठिनाइयाँ आती है जिसका सामना करने के लिए हमारी हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अगर आपकी हिम्मत टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, कुछ खास पॉइंट्स में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, खुद को मजबूत बनाइए। आपके लिए हर परेशानियों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप कमज़ोर होते हो। तो आप अपनी छोटी परेशानियों को भी इतना बड़ा कर लेते हो कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। आपको खुद को मजबूत बनाकर रखना चाहिए ताकि आप अपनी हर परेशानियों से उभर कर जीवन में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, वहाँ तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप हिम्मत हार चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यूँ समझिए कि एक जो चींटी होती है वो भी अपने से डबल भार को उठा सकती है। तो आप तो एक इंसान हैं, आप क्या नहीं कर सकते। अगर चींटी आपको इतना अच्छा उदाहरण दे सकती है तो आप खुद को छोटा मत आंकिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, असफलता के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और सफलता के बारे में सोचिए। बहुत से लोग किसी काम को करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि इसमें मैं सफल शायद ही हो पाऊँगा, ये मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। जब आप असफल होते हो तो आप उसी में उलझ कर रह जाते हो। आप खुद को उससे निकालने की चाहत ही छोड़ देते हैं। आपके लिए आपकी सफलता ही मायने रखनी चाहिए, ताकि आप उन असफलताओं के बोझ से दबने की बजाय कुछ अच्छा कर आगे बढ़ सके। आप अपनी सफलता की ओर ध्यान दीजिए और उस रास्ते को ढूंढिए जो आपको उस तरफ लेकर जाता है। यकीन मानिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, परंतु असफलता की डोर में ही बंधे रह गए और यूँ सोचते रह गए कि मैं इस काम में सफल नहीं हो पाऊँगा, तो फिर आप उस काम में सफल हो ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, हार मानने की बजाय आप अपनी गलती को सुधारिए। जी हाँ, आप कभी भी अपने जीवन में किसी भी मोड़ पर हार मत मानिएगा। हमेशा उस हार की वजह से खुद को सुधारिएगा ताकि आप आगे सफल हो सके। एक हार के अंदर न दबे बल्कि उससे ऊपर उठे ताकि अपनी जीत हासिल कर सके और खुद को खुशी दे सके। आपको जब भी मौका मिले अपनी गलतियों को ठीक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों गलतियां एक बार होती है, दो बार होती है, तीन बार होती है, परंतु जब वो हमें सीख देती है उस वजह से हम एक बार सफल जरूर हो जाते हैं। तो आप अपनी गलतियों पर रोना छोड़ दीजिए, उन्हें सुधारिए, हार मानना छोड़ दीजिए, जीत कर दिखाइए असफलताओं के दम पर। जी हाँ दोस्तों, चौथा पॉइंट है, सकारात्मक बने रहिए। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बाद हमारी सकारात्मक सोच पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हमारे अंदर केवल नकारात्मकता भरी हो जाती है। हम ना चाहते हुए भी उसमें फंस जाते हैं और उसे निकलना भी हम नहीं चाहते हैं, बट निकल नहीं पाते हैं। जी हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे पकड़ में नहीं होती। बस हमें अपने हिम्मत को बनाए रखकर खुद को सकारात्मक बनाना पड़ता है ताकि आगे जीवन हम जी सकें और अपने को थोड़ा मजबूत बना सके। आपकी सकारात्मकता आपको जीवन के हर मोड़ पर साथ देगी, परंतु कुछ लोग फिर भी नहीं मानते। वे नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते, वो उसी में उलझे रहते हैं और इस वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और अगर आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो नकारात्मकता सबके अंदर आती है, ये सामान्य बात है, परंतु उसे अंदर ही रहने देना ये बहुत गलत बात है। तो अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट है,
वैसे लोगों से बात करें जो आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें कभी टूटने नहीं देना चाहते। कभी भी जब हमारा हिम्मत पूरी तरह से टूट जाता है तो वैसे लोगों से अपनी परेशानियों आपको साझा करनी चाहिए, जो आपको उस परेशानियों से निकलने का रास्ता बता सके और आपको हिम्मत दे सके कि आप हार न मानें। जब आप अपनी परेशानियों को साझा करेंगे, उनसे बातें करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपकी हिम्मत फिर से जुड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में जो भी लोग जी हाँ हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। पर अगर आपको ऐसे लोग मिल गए जो आपको कमज़ोर बताते हैं, आपको पीछे धकेलते हैं या गड्ढे में खुद ढकेलते हैं, आपको कभी आगे नहीं देखना चाहते हैं, जिनकी नज़रों में आप खटकते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने बारे में मत बता दीजिएगा, अन्यथा और वो लोग आपको गलत राह दिखा देंगे। परंतु ऐसे लोग हैं अगर आपके आसपास जो आपके बहुत क्लोज है और आपको समझते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप अपने दिल की बात उनसे साझा ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको रास्ता भी मिलेगा, साथी भी मिलेगा और आगे बढ़ने का एक बहाना भी मिलेगा। जी हाँ, अगला पॉइंट है जीवन एक खेल है, इसे सोच कर खेलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप जीवन को एक खेल की तरह लेंगे तो आपकी हिम्मत कभी टूटेगी ही नहीं। जब आप किसी खेल में हारते हो और उदास होते हो तो कुछ देर बाद यह सोचकर आप खुश हो जाते हैं कि एक बार फिर खेल कर जीत जाएंगे। उसी प्रकार आप अपने जीवन की हर मुसीबत, हर परेशानियों से यह सोचकर निकल जाए कि आगे सब कुछ ठीक होगा। जीवन को हमेशा एक खेल की तरह खेले। जीवन में हमेशा हार जीत दोनों लगी रहती है, ऐसे ही खेल में भी हार जीत दोनों लगी रहती है। खेल की तरह जीवन में ना ही हमेशा हम जीत सकते हैं और ना ही हमेशा हम हार सकते हैं, इसलिए खुद को यही सोचकर सकारात्मक रखिए। हमेशा हिम्मत रखिए कि जिस तरह खेल में हम हमेशा नहीं जीत सकते, उसी तरह हम जीवन में भी हमेशा नहीं जीत सकते। कभी कभी हमें हार का सामना करना पड़ता है और जो हार से घबराता नहीं है वही तो असल में इंसान है, असल में वो एक दृढ़ मनोबल वाला व्यक्ति है। जी हाँ, अगला पॉइंट है दोस्तों, जीवन की सच्चाई को मानकर। आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस बात को मान लें कि जीवन कभी भी एक समान नहीं होता। आपका समय कभी भी बदल सकता है। हम ना तो खुश रह सकते हैं, हम ना ही दुखी रह सकते हैं। जब हम यह सोच लें कि हम सिर्फ वही बदल सकता है जो हमारे हाथ में है, हमारे लिए अपने जीवन में उतार चढ़ाव से निकलना आसान हो जाएगा। हमारा हार जीत हमारे हाथ में नहीं होता, हम सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। आगे जो होगा उसका पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए सच्चाई को मानते हुए हमको जीवन जीना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि आने वाली जीत हमारे हाथ में है या आने वाली हार हमारे हाथ में है, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ भगवान के हाथ में है। आपको केवल कोशिश करनी है और इस कोशिश को अगर आप सच्चे दिल से करते हैं तो हो सकता है वाकई में आपकी जीत हो। और अगर आप पहले ही हार मान जाएंगे दोस्तों, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान रखिएगा। हिम्मत हमारा वह रास्ता होता है जो हमें अपने हर मुसीबत, कठिनाइयों और परेशानियों से निकाल सकता है। तो जो लोग हिम्मत खो देते हैं वे वाकई में अपना सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि इसी के बल पर तो वो जीवन जी रहे थे। और अब हिम्मत ही टूट गई, निर्बल हो गए, तो फिर मतलब ही क्या है। एक समय पर निर्धन भी हो जाएंगे तो कोई इतना अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आप वापस धन कमा लेंगे। परंतु जिस दिन हिम्मत टूट जाएगी दोस्तों, उस दिन बहुत गहरा वार आपके ऊपर हो सकता है। इस बात पे कोई भी दोहराई नहीं है। और हिम्मत जब तक इंसान में बरकरार है तब तक कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। अक्सर जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमारी हिम्मत या हमारा मनोबल टूटने लगता है। इंसान अपना जीवन बदलने के लिए कई सारे काम करता है। इंसान कई तरह के प्रयत्न करता है कि मैं यह काम कर रहा हूँ, यह प्रयत्न कर रहा हूँ, यह चीज़ें सीख रहा हूँ, इससे आगे चलकर मुझे ढेर सारा लाभ होगा और जीवन में परिवर्तन आएगा और मुझे एक अच्छा और सुखी जीवन जीने को मिलेगा। पर मित्रों, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। इससे विपरीत होता है और हम जो सोच कर रखते हैं वो कभी हमारे साथ बहुत कम होता है, बल्कि अक्सर उल्टा होता है। हम आगे बढ़ने की सोचते हैं तो हम 4 कदम पीछे चले आते हैं। हम फ़ायदा होने की सोचते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। जी हाँ, कुल मायनों में जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि जो परमात्मा चाहते हैं वही होता है। तो ऐसे समय पर आपको विशेष तौर पर अपने मनोबल को बनाए रखना है, क्योंकि ऐसे
समय पर टूटता है तो केवल मनोबल ही टूटता है, जिसका रिजल्ट और भी ज़्यादा उल्टा होने लग जाता है। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है, जब भी जीवन में हिम्मत हारे, मनोबल टूटे, तो इस वीडियो को चुपके से एक बार देख लीजिएगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण थी, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।